महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त करने वाले मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि मुर्गी का गोश्त की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही। हाँ जी, मुर्गी का गोश्त जिहड़ा आ इहदियां कीमतां घट क्यों नहीं हो रही? कीमतां इस वजह तो नहीं घट हो रही कि चूज़ा बड़ा महंगा वा, उस तो बाद फीड बड़ी महंगी है। फार्म वालिਆਂ ਨੂੰ भी बड़े महंगे तैयार चूज़ा पै रहा। अगर वो रेट एक दिन कम भी करते हैं ना तो फार्म वाले फिर माल नहीं देंगे है, वो ब्लैक कर देंगे ने मंडियां, सानू मजबूरी तौर पर लैके आना पैंदा वा। अच्छा, तुसीं ये बेच रहे हो इत्थे ते लैके आ रहे हो, मैं देख रहा वां गाहक तो कोई नज़र नहीं आ रहा, तो फिर तुहाडा सिस्टम किस तरह चल रहा? बस गोश्त थोड़ा जिहा लवाई दा वा, गाहक आंदा वा लेकिन रेट सुन के परेशान हो जाता वा। रेट सुन के गाहक नूं समझ नहीं लगती मैं की करना वा। थोड़ा जिहा मुर्गा लवाई दा वो बेच लईदा, बस निज़ामात बड़े महंगाई की वजह तो डिस्टर्ब होए पे ने। बिल्लां तो कुछ लोग बड़े परेशान ने। हुण गौरमेंट ने अज दा रेट दिता 567 रुपए। अच्छा, 567 रुपये गौरमेंट ने मुर्गी के गोश्त का अज का रेट है, तुसीं 520 रुपये क्यों बेच रहे हो? असीं डिस्काउंट करके बेचने भी चलो किसी तरीके जड़ा ना विकदा रहे, निज़ाम हल्का फुल्का चलता रहे, सानू कोई पैसे घट भी बच जाते कोई नहीं, लेकिन गाहक तुरया रहे। उस दे बावजूद भी जड़ा ना नहीं निज़ाम है। तो फिर तुहाडा सिस्टम किस तरह चलता पाया कि तुसीं कितना बेच लेंदे रोज़? असीं अगे बेच लईदे सा माल 250-300 किलो गोश्त बेच लईदे से, लेकिन हुण असीं 150, 100, 120 इस हद तक कम, मतलब कि हाफ रह गया अद्धा। जिन्ना असीं अगे मुर्गा बेचदे सी उहदे नालों अद्धा हुण बेचदे। काम तुहाडा अद्धा रह गया है तो घर के अखराजात फिर अद्धे काम तो पूरे हो जाते? बस अल्लाह पाक दा शुक्र है जी, रब ताला दे निज़ाम चलाए हुए ने, बंदे दे वास दी ते गल नहीं हैगी। अगर वेख्या जाए महंगाई नूं तो बंदा अज परेशान हो जाता भी की करना। ये मेरे मालक ने निज़ाम चलाए ने सारे। मुर्गी का गोश्त लैन वास्ते गाहक तो कोई इत्थे नज़र नहीं आ रहा, तो एक भाई नज़र आए ने कि वो गाहक अपना मुर्गी का गोश्त शायद खरीदण लई आए ने, तो उन्होंने असीं पुछने आ कि वो की कहंदे ने। अच्छा जी, तुसीं मुर्गी का गोश्त खरीदण लई आए हो? हाँ जी। तो कितना लेना तुसीं? किलो लेना सी, लेकिन रेट ही बहुत ज़्यादा है। 520 रुपये पर्ची उन्हें 567 रुपये की दी, लिखिया 520, लेकिन 520 भी समझ नहीं आता। बिल तो आ रही है कि गोश्त खाइए। बिजली के बिल तो ज़्यादा आया ही ने, तो हुण खाण पीण का सिस्टम जिहड़ा है ना, वो बच्चे तो फिर गोश्त मंगते होणगे, खाण पीण लई मंगते ही ने। हाँ जी, मंगते ने, हुण की करिए, मजबूरी है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा रेट है। 520 रुपये भी ज़्यादा, 267 रुपये उन्होंने दिता, इन्होंने 520 रुपये लाया है, तुसीं समझते हो भी ये भी 520 भी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा ने, कम से कम 250-300 रुपया रेट होना चाहिए, ताकि हर गरीब आदमी जड़ा ना गोश्त खा सके। तो तुसीं हुण किन्ने दिन तो गोश्त बच्चों ने लिजा के दिता होया, तो अज तुसीं लैण आए हो तो हुण खाली जा रहे हो? तकरीबन 1 माह पहले लिया। 1 माह पहले तुसीं लिया सी, उस तो पहला तुसीं मेरा ख्याल ईद ते ही फिर खाधा होना? हाँ जी, ईद ते ही नसीब होया, उस तो बाद 1 महीना पहले लिया। अज आए, अज भी पहुँच तो बाहर चुप करके खड़े हो गए कि की करिए, हम लैके जाइए कि ना लैके जाइए। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छू रही हैं, और महंगाई का ये आलम है कि मुर्गी के गोश्त की दुकानों पर गाहक नज़र नहीं आ रहा, और अगर कोई आता भी है गाहक तो वो कीमत सुनकर चला जाता है। उन लोगों का कहना है कि जो मज़दूर तबका है उनके बच्चे खाने के लिए गोश्त तो मांगते हैं, मगर कीमतें इतनी हाई हैं कि मज़दूर आदमी मुर्गी का अब गोश्त भी नहीं ख़रीद सकता। इनका कहना है कि 250-300 रुपये तक अगर किलो की रेट पे आ जाए तो मज़दूर आदमी महीने में फिर भी एक मरतबा मुर्गी का गोश्त खा सकता है। तो इन जो दुकानदार हजरात हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत को इस कीमतों पर नज़रसानी करनी चाहिए और गोश्त की कीमतें कम करनी चाहिए। तो नाज़रीन, देखते रहें, क्योंकि कोई देखे ना देखे खलील तो देखेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान खलील अहमद सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।